प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज सुबह सुबह एक साथी का फोन आया और आप जो मेरे साथ देख रहे हैं ये दो युवा साथी हैं जो अभी रीट में भी चयनित हुए हैं और द्वितीय श्रेणी जो हिंदी की जो परीक्षा है उसमें एक के जो है करीबन करीबन कितने नंबर ज्यादा है? 45 नंबर ज्यादा है और ये जो साथी हैं इसके 25 नंबर ज्यादा है। मैं नाम भी नहीं जानता, सुबह फोन आया मेरे पास कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम 12 से आए हैं। मेरा जो भी समय था मैंने उसके अनुकूल जो है इन साथियों से मैं अभी मुखातिब हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ साथी हैं जिन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। पढ़ना एक मनोविज्ञान है। हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और किस प्रकार से पढ़ें, यदि ये तकनीक हमारे पास आ गई तो मुझे लगता है कि हम जीवन के किसी भी लक्ष्य को भेद सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि हम इस संसार में, इतनी माकूल जो संसार है उसमें अनंत सामग्री है, अनंत चीजें हैं, उसमें हम क्या फॉलो करें, किसको हम पकड़ें, किसको हम छोड़ें और किस मानसिकता के साथ हम आगे बढ़ें ताकि हम जीवन में जो भी हमारा सपना है, ये एक साथी सफल नहीं हुआ है, आज इसका पूरा परिवार, ये एक साथी सफल नहीं हुआ है, आज इसका पूरा परिवार। तो मैं इन दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और साथ ही बहुत संक्षेप साथ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिस गुरु से हम पढ़ते हैं उनके सम्मुख कुछ बोलना, हम जानते हैं कि ये एक नॉर्मल जो है सामान्य सी एक बात होती है कि हिचकिचाहट होती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये इनके माध्यम से आप लोग ये सीख पाएंगे कि जीवन में कौन सी चीज जो है वो जरूरी है। आज जो इनका जो सपना जो था वो पूरा हुआ, उसके पीछे क्या योगदान इनका रहा मैं बात करूंगा। एक साथी हैं जिसका नाम है अनूप कुमार मीणा और दूसरे साथी हैं हितेश मीणा। और ये मीणा बंधु जो हैं इनका चयन हुआ है। पहले में जो है वो हितेश है, 1 मिनट जो है ये आपसे कुछ बात करेगा, उसके बाद में बाकी की जो चीज है वो दूसरे साथी करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रितेश मीणा है और मैंने फर्स्ट में बीएड के बाद से पहले रीट के अभ्यास किया तो वो रद्द हो गया। उसके बाद में मैंने द्वितीय श्रेणी का प्रयास किया तो उसमें बढ़िया अंक आए थे। फिर रीट का एग्ज़ाम आया तुरंत, तो उसको भी क्वालिफाई हुआ तो वो भी क्लियर हो गया और सेकंड ग्रेड भी हो गया क्लियर, दोनों क्लियर है। वही सर की बुक है तो इनका मैंने अध्ययन किया था ग्रामर दोनों से, तो रीट का तो इनसे ही क्लियर हो गया था। बाकी सर का भी योगदान है, यूट्यूब पे क्लास है बढ़िया, तो इनकी क्लासों को भी देखा है मैंने और इनका सर का मतलब महत्वपूर्ण योगदान है। और पढ़ना कोई भारी काम नहीं है और ज़्यादा पढ़ने से भी कुछ नहीं होता। जो किताब में है वो सेलेक्टेड नोट्स पढ़ो और जो लिखाते हैं वही वो होते हैं, और जो पढ़ने लायक होता है वही पढ़ना चाहिए। ज़्यादा पढ़ने से भी कचरा भी होता है और ट्यूशन नहीं बैठते उनके। चलिए, ये जो है इन्होंने अपनी मन की बात कही है जो आप तक पहुंची होगी, भले एक वाक्य हो। इन्होंने एक संदेश आपको ये दिया कि हमें जो बहुत सारी सामग्री होती है उसमें पढ़ना क्या चाहिए। तो मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, खूब आशीर्वाद। अब कुछ बातें जो है वो अमरनाथ जो है वो आपसे शेयर करेंगे कि इन्होंने कैसे यात्रा को शुरुआत की, क्या इन्होंने किया। आप बिल्कुल जो आपको मन से लगता है कि वास्तविकता ये थी, ताकि ये जो युवा वर्ग जो देख रहा है उसको आपकी जो प्रेरणा है उससे कुछ मोटिवेट हो सके और जीवन में सफलता प्राप्त कर सके, बताएं। मैंने रीट की कोचिंग और जो सेकंड ग्रेड की कोचिंग की है वो सिर्फ मैया पाठशाला को ही फॉलो किया है। इसके अलावा मैंने किसी और संस्थान में कुछ भी कहीं से भी क्लास नहीं ली। हिंदी की मैं सिर्फ सर से ही पढ़ा हूँ और जीके की मैंने अलग संस्थान से की थी। तो हिंदी के लिए जैसा जैसा सर ने मुझे बताया और जैसा इन्होंने गाइड किया कि जो मेरी किताब आती है मैया पाठशाला की, जो ये व्याकरण प्रश्नमाला है ये वाली और हिंदी व्याकरण माला ये वाली, ये दोनों पुस्तकें मैंने व्याकरण के लिए। और इसके अलावा जो सर ने सेकंड ग्रेड में जो नोट्स बताए थे वो मैंने निकलाए और सिर्फ मैं उन्हीं को पढ़ता था और सिर्फ उन्हीं को ही पढ़ा है मैंने। और इसके अलावा सर ने जो टेस्ट सीरीज निकाली थी वो भी मैंने पढ़ी थी, तो उसका मुझे बहुत सहयोग मिला मेरे को। मतलब सेकंड ग्रेड में जब मैं पेपर दे रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि जैसे मैं सर का जो टेस्ट सीरीज जो बनाते हैं वो टेस्ट दे रहा हूँ बैठ के, बिल्कुल रियल ऐसे ही लगा मेरे को। और मतलब बहुत खुशी हो रही थी मुझे अंदर से, ऐसी वो निकल रही थी। मैंने कहा सर को बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब कि मेरा इसमें हो जाए। और मेरा अंतिम रूप से चयनित हो भी गया, इसमें लगभग 45 नंबर प्लस में आ रहे हैं मेरे। और इसके अलावा मैंने फिर फर्स्ट ग्रेड की जो मैया पाठशाला से कोर्स लिया, उसके बाद
नेट का एग्ज़ाम जो मैंने दिया था वो मेरा सेकंड ग्रेड की तैयारी से ही नेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो गया। तो इसके लिए फिर मुझे पता लगा कि मैंने मतलब कितना अच्छा मेरा बेस बन गया कि मैं इतना बड़े एग्ज़ाम को भी मैं पास कर पाया हूँ, नेट जैसे एग्ज़ाम को, जिससे मुझे बहुत डर लगता था। मैं डरते डरते पेपर देने गया था, मैंने कहा क्या लिखूँगा, लेकिन जो मेरा बेस बन चुका था वो मुझे भी पता नहीं चला। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि सर मतलब बहुत बेसिक, बहुत जीरो लेवल से और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और वो जो पढ़ाते हैं वो यूँ मानो कि ऑफलाइन की तरह लगता है, बिल्कुल दिमाग में बैठता सा चल जाता है, एकदम डूब जाओ मानो ऐसा लगता है। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद से तो खैर बहुत कुछ हो आशीर्वाद। गए चलिए सर। कोई नहीं, ये देखिएगा, ये सही बात तो ये है, आप हर एक विद्यार्थी जो सुन रहा है, अमरचंद नाम है ना, अनूप मीणा। अनूप मीणा, अनूप मीणा में अपना अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं साथियों। ये बात सत्य है कि ये बिल्कुल जो है निश्चित रूप से बहुत वाकपटु भी हैं, सब कुछ है, लेकिन जब हम गुरु के सामने खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी हिचकिचाहट होती है, डर भी रहते हैं कि सर पता नहीं क्या बोलेंगे क्या नहीं। मैंने कहा जो आपके मन में जो वास्तव में जो अनुभूत किया वो आपको बताना है। चलिए 2 मिनट जो है मैं एक बात अनूप से पूछना चाहूंगा, और वो ये बात ये है कि जो है पढ़ने का विद्यार्थियों की एक सबसे बड़ी समस्या होती है जो मैं देखता हूं। एक तो ये होता है कि भाई हम जो है वो नोट्स बनाएं, हस्तलिखित नोट्स होने चाहिए हमारे पास, या जो है हम किसी पुस्तक से पढ़ें, और एक जो है हम कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें। साथियों क्या पढ़ना है ये तो आपको गुरु बताता है, लेकिन जो कुछ पढ़ाया गया है उसके माध्यम से, जैसे मेरी अभी बात हुई कि मैंने कहा आपने साहित्य में क्या पढ़ा, कि सर आपने जो ऐप पर जो पढ़ाया था उसका मैंने प्रिंट आउट लिया और उसको बार बार मैं अभ्यास करता रहा। मैं सदैव आपको कहता हूं अभ्यास आपको जिताता है। तो 2 चीजें पूछूंगा, एक तो नोट्स और एक कितने घंटे, और किस मानसिकता थी और क्या महसूस करते थे। यदि इन तीनों बिंदु के बारे में मैं चाहूंगा कि अनूप जो है वो आपको यथार्थ बताए कि इनके बारे में आपका क्या मानना था, बताएं। सर मैंने नोट्स जो मैया पाठशाला जो सर ने बताए थे, सिर्फ मैंने वही नोट्स पढ़े, उनके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं क्या पढ़ा। हस्तलिखित नोट्स बनाए आपने, हाँ या ना? हस्तलिखित सर उन्हीं नोट्सों में से मैंने, जहाँ मेरे को दिक्कत आती कि ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा तो मैं उसके लिए शॉर्ट उन्हीं में से बना लेता था, ताकि वो रिवाइज करने में आसान हो जाए। देखिए पहली बात यह है कि ये कह रहे हैं कि हमने जो मुख्य बिंदु, और जो कोई भी शिक्षक जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, जो मुख्य बिंदु देखिएगा, 10 साल 20 साल का जो बहुत लंबा अनुभव जो होता है साथियों, वो आपको निश्चित रूप से फायदा करता है आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में। तो मुख्य बिंदु जो है नोट्स, किसी भी संस्थान से आप पढ़ रहे हैं उसके मुख्य बिंदु जो है वो अपने, और अभी अभी मैं लाइव क्लास में कह भी रहा था ये बात कि मुख्य बिंदु जो है उनको आप लिखिएगा, उसका बार बार दोहरान कीजिएगा, उसको बार बार आप जो है वो कीजिएगा। अच्छा कितने घंटे आपने पढ़ाई करी थी? मैं सर की कोचिंग लगभग दिन में 2 या 3 जितनी भी मैं क्लासें ले सकता हूँ वैसी मैं क्लास ले लेता था, और दिन में क्लास लेने के बाद अगले दिन सुबह उनको रिवाइज करता था सबको, और रिवाइज करने के बाद जो सर ने टॉपिक वाइज जो टेस्ट ली थी मैंने, उसमें टॉपिक वाइज मैं टेस्ट सोल्व करता था, उससे मेरी कमजोरी पता लग जाए मुझे कि मैं कितना मेरी तैयारी हो रही है, कितनी कमी है, तो उनको मैं बार बार रिवाइज। और मेरा ये तो था ही नहीं कि मैं अलग से कहीं से पढूं, कहीं से भी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। उन पे मुझे विश्वास था सर पे कि यहाँ से पेपर बस आएगा तो यहीं से आएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा तो फिर कैसे भी नहीं होगा। तो सर मैंने वहीं से चलिए पढ़ा। आप अनूप ये कह रहे हैं कि मैंने 2-3 घंटे जो व्याख्यान होते हैं ऐप पर उसको सुना है, लेकिन ये 2-3 घंटे नहीं थे, इसके पीछे 5-6 घंटे जो इनका कहने का, क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ जी सर। 5-6 घंटे जो है इन्होंने रिवीजन किया है उसका, कि ये जो चीजें जो पढ़ाई जा रही है उसमें सार सार को गही लही थोता नहीं उड़ाए, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। चलिए आप एक बात बताइएगा कि आप जब पढ़ रहे थे तब आपको सफल हो जाऊंगा ये मानसिकता थी, या कुछ आपके दिमाग में जो यथार्थ है हृदय में है वो आपको बताना है कि वास्तव में हम किस मानसिकता के साथ पढ़ें। साथियों जब इतना लाखों विद्यार्थी, देखिए सफलता कोई कमतर नहीं है, लाखों विद्यार्थी जब जो है वो इस किसी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, उसमें यदि कम पोस्ट है उसमें यदि आपका चयन होता है तो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। मैंने नहीं पूछा कि इनकी जीवन की पृष्ठभूमि क्या है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि एक कृषक किसान परिवार के जो साथी हैं वो यदि आगे बढ़ता है तो ये सफलता और ज्यादा स्वर्णिम हो जाती है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि किस मानसिकता से आपने पढ़ा है, बताइएगा। सर ऐसा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन सर आपको देख के मतलब बीच में बोलूंगा, ये आपके मन की बात है,
और जो हृदय में जो इस बच्चे के अनूप के है वो ये बात कह रहा है कि मुझे ये नहीं लगा था कि मैं सफल हो जाऊंगा। हाँ, आगे बढ़िए। उसके बाद मैंने सिर्फ ये चीज़ें फालतू फिर सोची नहीं, मैंने कहा नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो लेकिन मैं सिर्फ पेपर को ध्यान में रखकर तैयारी करता था कि मुझे सिर्फ पेपर पास करना है, हो नहीं हो इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं करनी, इसमें समय बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। तो जैसा होगा अच्छा होगा। और हिंदी में मेरी शुरू से रुचि भी रही है, और सर से पढ़ने के बाद मेरी रुचि और बढ़ती सी चली गई। और सर का पढ़ाने का तो फिर क्या ही कहें, मोटिवेशन, और इतना डूब के पढ़ाते हैं सर तो कि हृदय में उतरता सा चल जाए। इसलिए मैं दोस्तों में यही कहूँगा, जो भी हिंदी के प्रेमी है वो तो मैया सर को ज़रूर पढ़े। और कोई संदेश हो आपका विद्यार्थियों के लिए? सर यही है कि नियमित रूप से पढ़ें, बीच में बिल्कुल भी वो ना हो विक्षेप बिल्कुल भी, और नियमित रूप से पढ़ते रहें और जल्दी सफल हो जाएंगे। और नियमित कंटेंट पढ़ें, ज़्यादा फालतू इधर उधर का ना पढ़ें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय मित्रों, ये जो चीज जो अनूप ने बताई मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक वस्तुतः जो इसने जो किया है वो बताया। देखिए, एक चीज जो इसकी बात से निकल करके आई वो ये मैं कहूंगा कि इसने ये कहा कि जब मैं पढ़ रहा था आरंभ में मेरे मन मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार आए कि सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, और आना स्वाभाविक भी है, हम कोई संत ऋषि महर्षि नहीं है। लेकिन अंततः फिर मैंने निश्चय किया कि होगा या नहीं होगा, जो कुछ भी होगा, लेकिन मैं ध्येय के साथ पढ़ूं, अर्थात ये निष्काम भाव। और ये निष्काम भाव क्या है? मैं आपको सदैव ये कहता हूं कि जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं उस समय ये मत सोचिएगा कि परीक्षा का भूत है। परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कभी मत पढ़िएगा। परीक्षा की परीक्षा होनी है, हमें केवल नियमित रूप से, जैसा कि इसने बताया, निरंतर जो है आगे चलना है। मैं आपको सदैव कहता हूं चरई व्यती, एक ध्येय रखिएगा, निष्काम भाव के साथ आप लोग आगे बढ़िएगा। ये संक्षिप्त सा एक परिचय इन दोनों साथियों से, और मेरी जो है आप सभी के साथ जो सफल और भी जो अन्य साथी हैं उनको खूब शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो मुझसे मुखातिब हुए हैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद, जीवन में आगे बढ़े। और जो कुछ सीखा है वो देखिएगा, गुरु की दक्षिणा यही होती है कि जो कुछ सीखा गया है वो आगे हम विद्यार्थियों को सिखा दें। ये इन्हीं भावों के साथ मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और अभी जैसे कि मेरी 1 मिनट बात हुई अनूप से, अनूप आगे जो है कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहा है, मैं खूब आशीर्वाद देता हूं। और इसी जहां पर ये खड़ा है इस परीक्षा के बाद में मां सरस्वती की कृपा इस पे बनी रहे, और ये बिल्कुल साइड में आकर के फिर आपको बताए कि मैं इस प्रकार से जो है वो वापस सर एक बार मैं आपको कहता हूं, सफलता असफलता कोई भी अंतिम नहीं होती, कोई भी सफलता अंतिम नहीं, कोई भी असफलता अंतिम नहीं, बस ध्येय के साथ आगे बढ़ते रहेगा। खूब खूब आशीर्वाद। नमस्ते, धन्यवाद आप सभी साथियों का, खूब आशीर्वाद।